दोस्तों, अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा अजूबा जो पूरी दुनिया में सिर्फ और एक ही जगह है। बाराबंकी के किंतूर गांव में खड़ा प्रजात का वृक्ष कोई मामूली पेड़ नहीं है। इसे शास्त्रों में कल्प वृक्ष कहा गया है, यानी एक ऐसा दिव्य पेड़ जिसके नीचे खड़े होकर आप जो भी मांगेंगे वो सच हो जाएगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यह वृक्ष असल में स्वर्ग का खजाना है, जो समुद्र मंथन के दौरान निकले 14 रत्नों में से एक था। इस पेड़ का इतिहास सीधे ऊपर युग द्वापर युग और महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। इसे लेकर दो बेहद प्रसिद्ध पौराणिक कथाएं हैं। अर्जुन और माता कुंती की कथा। कहा जाता है कि इस गांव किंतूर का गांव नाम पांडवों की माता कुंती के नाम पर पड़ा था। माता कुंती भगवान शिव की परम भक्त थी। इनकी इच्छा थी कि वे शिवजी का अभिषेक स्वर्ग के स्वर्ण जैसे फूलों से करें। अपनी माता की इच्छा पूरी करने के लिए महाबली अर्जुन ने देवराज इंद्र के नंदन वन स्वर्ग से युद्ध करके इस अद्भुत पेड़ को धरती पर लाकर यहाँ स्थापित किया था। श्री कृष्ण और सत्यभामा का विवाद। दूसरी कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण इसे स्वर्ग से अपनी पत्नी सत्यभामा के लिए लेकर आए थे, लेकिन इस पेड़ को लेकर उनकी दूसरी पत्नी रुक्मिणी भी उत्सुक थी। तब भगवान कृष्ण ने अपनी लीला दिखाई। उन्होंने पेड़ को सत्यभामा के आंगन में इस तरह लगाया कि जब उसके फूल खिलकर गिरते तो वे सीधे रुक्मिणी के आंगन में जाकर गिरते थे। वैज्ञानिक जब इस पेड़ को देखते हैं तो उनके पास भी इनके रहस्यों के कोई जवाब नहीं होता। न बीज न फल। वनस्पति विज्ञान के अनुसार इस पेड़ का वैज्ञानिक नाम अडानसोनिया डिजिटाटा है, जिसे बाओबाब प्रजाति माना जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पेड़ में ना तो कभी कोई फल लगता है और न ही कोई बीज होता है। यहाँ तक कि इसकी टहनी काट कर भी दूसरे पेड़ नहीं उगाया जा सकता। यह दुनिया का इकलौता यूनिसेक्स मेल पेड़ माना जाता है। उम्र का रहस्य। इसकी उम्र को लेकर कई दावे हैं। वैज्ञानिक इसे कार्बन डेटिंग के आधार पर करीब 800 साल से ज़्यादा पुराना बताते हैं, जबकि स्थानीय मान्यताओं और धार्मिक इतिहास के अनुसार यह 5000 से 7000 साल पुराना माना जाता है। गायब होने वाली टहनियाँ। स्थानीय लोग और गाइड बताते हैं कि इस पेड़ की सूखी टहनियाँ कभी टूट कर नीचे नहीं गिरती, बल्कि वे सिकुड़ कर धीरे धीरे मुख्य तने के अंदर ही समा जाती है। इसका तना लगभग 50 फीट चौड़ा और ऊंचाई करीब 45 फीट है। बदलती पत्तियां। इस पेड़ के नीचे के हिस्से की पत्तियां इंसानी हाथ की 5 उंगलियां जैसी दिखती हैं, जबकि ऊपरी हिस्से में ये 7 उंगलियां जैसी हो जाती हैं। प्रजात के फूलों का नज़ारा तो जन्नत जैसा होता है। इसके फूल बेहद खूबसूरत सफ़ेद रंग के और बेहद सुगंधित होते हैं, जो सूखने पर सुनहरे रंग के दिखने लगते हैं। ये फूल सिर्फ रात के समय खिलते हैं और सूरज की पहली किरण पड़ने से पहले खुद ब खुद टूटकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। हिंदू धर्म के सिर्फ प्रजात ही एक ऐसा पेड़ है जिसके ज़मीन पर गिरे हुए फूलों को भी भगवान शिव और देवताओं पर चढ़ाना बेहद शुभ और पवित्र माना जाता है। धार्मिक महत्व के साथ साथ यह पेड़ औषधियों गुणों की खान है। आयुर्वेद में इसके पत्तों और छाल का उपयोग गांठिया, जोड़ों के दर्द, पुराने से पुराने बुखार, मलेरिया और बालों के झड़ने जैसी बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने के लिए काढ़ा बनाने में किया गया है। तो दोस्तों, इतिहास, विज्ञान और आस्था का यह अनोखा मेल आपको कैसा लगा? स्वर्ग से उतरा यह प्रजात का पेड़ और बाबा जगजीवन दास का कोटवा धाम हमारी उत्तर प्रदेश की संस्कृति के वो अनमोल रत्न है जिसने हर किसी को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण या सत्यनाम लिखना ना भूलें।